बिल्कुल, देखिए इस्तीफ़ा देने के बाद ये सब जो नोटिसेज़ मिल रहे हैं और इस्तीफ़े को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो मैंने जो है हाई कोर्ट जबलपुर ये तंत्र पूरे उनके हाथ में है और उसका ये पूरा मिसयूज़ हो रहा है। जिला प्रशासन बैतूल से लेकर के ऊपर मध्य प्रदेश शासन तक पूरे सत्ता और जो पावर है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और उसका दुरुपयोग करके आप देखिए आने वाले समय में करें कांग्रेस भी टक्कर करेगी तो चुनाव लड़ेंगे। विचार किया जाएगा क्योंकि अभी तो इस बारे में पूरा विचार नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऐसा समय है क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जा रही हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खुद बनाई जा रही है, आप खुद ही देख रहे हैं, इस्तीफ़ा नहीं मंज़ूर किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा तो ज़रूर मैं चाहूँगी कि मुझे इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मध्य प्रदेश शासन के पूर्व अधिकारी और वर्तमान में राजनीति में कदम रखने वाली निशा बांगरे हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनको ऐसी कौन-सी परिस्थिति बनी जिसमें उनको मध्य प्रदेश की एक सरकारी नौकरी, राजपत्रित अधिकारी की नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। निशा जी, स्वागत है आपका एमपी तक में। थैंक यू। क्यों इस्तीफा देना पड़ा, क्या कारण है? मेरे घर का उद्घाटन था 25 जून को और इसमें गगन मलिक फाउंडेशन के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन रखा गया था, जिसमें मेरे हस्बैंड कन्वीनर थे। तो एज़ अ गेस्ट मुझे उसमें उपस्थित रहना था, जिसके लिए मैंने मध्य प्रदेश शासन को सूचना दी थी, पर उन्होंने लिखित में मुझे भेजा कि आपको अनुमति नहीं दी जाती है। एक सर्वधर्म प्रार्थना थी, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु आने थे। उसके बाद मैंने दोबारा एक पत्र लिखा कि ये मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है, जिस मकान के अंदर जो है सभी धर्म के धर्मगुरु सर्वधर्म प्रार्थना करेंगे और उस आयोजन में भगवान बुद्ध की अस्थियाँ आएँगी और मेरी धार्मिक आस्थाएँ जुड़ी है, इस वज़ह से मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना चाहती हूँ। लेकिन 1 दिन के अंदर तुरंत रिप्लाई आता है लिखित में आदेश कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत का संविधान जिन्होंने एक अनुसूचित जाति वर्ग से होने के नाते ख़ास करके जो हमें अधिकार मिले हैं, पहले मंदिर में जाने के अधिकार नहीं थे। आज अपने ही घर पे जाने का अधिकार अगर नहीं मुझे दे पा रही है सरकार, तो मेरे अगर संवैधानिक अधिकारों का हनन इस तरीके से सरकार द्वारा स्वयं किया जा रहा है, तो इसीलिए इससे मतलब दुखी होकर, इससे आहत होकर के मैंने इस्तीफ़ा दिया है। नहीं, लेकिन लोगों के मन में सवाल है कि इतना सा कारण कि आपको छुट्टी नहीं दी, जिसको हम कहें छुट्टी नहीं दी। नहीं, छुट्टी मिल चुकी थी, मुझे छुट्टी मिली थी, मैं संतान पालन अवकाश में थी, छुट्टी का इश्यू नहीं है। ये है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की अनुमति नहीं देना। मुझे पब्लिक लाइफ़ मतलब लोगों के बीच में जाने से रोकने का एक ये षड्यंत्र जो है, ये शासन द्वारा किया गया है। नहीं, लेकिन एक और ये सिर्फ़ इतना ही षड्यंत्र नहीं है, अभी आगे आगे आप देखिए और क्या होता है, बहुत सारे नोटिस दिए, शासकीय आवास खाली करने का, जब इस पद से मुझे मोह नहीं है, तो आवास से क्या होगा? तमाम इस तरह के नोटिसेज़ दिए गए और आने वाले समय में और दिए जाएँगे, आप तो ये देख पहली सकते बार हैं। हुआ या इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं, मेरी जब तक मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, मुझे आज तक कोई नोटिस नहीं मिला, मेरी सर्विस टाइम पे कभी और जैसे ही मैंने इस्तीफ़ा दिया और मुझे ये सारे नोटिसेज़ मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि ये तो शुरुआत है और ये एक दलित वर्ग के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी मध्य प्रदेश शासन द्वारा की जा रही है और ये चालू रहेगी, जब तक मुझे लगता है कि ये एक रोकने का प्रयास है कि निशा जी, हम जब भी कोई बात शांत होती रहें। है, तो जातिगत चीज़ क्यों आ जाती है बीच में? आप इसको दलित मैंने दलित से क्यों इसीलिए जोड़ रहे हैं? मैंने इसीलिए जोड़ा, मैंने आज तक नहीं जोड़ा था लेकिन अब मैं जोड़ने को मजबूर हूँ। कारण उसका ये है कि इतनी सारी सभाएँ होती हैं, धार्मिक सभाएँ, उन पर रोक नहीं लगाई जाती। सभी को अनुमति बिना अनुमति के लोग आयोजन करते हैं। ऐसा आयोजन जिसमें धार्मिक जो धर्म के खिलाफ बातें की जाती हैं, एक-दूसरे की समरसता या समानता या बंधुत्व के खिलाफ जब बातें की जाती है, ऐसे मंच अनुमति नहीं लेते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और एक सर्वधर्म प्रार्थना को, सर्वधर्म शांति सम्मेलन को जिसमें तथागत बुद्ध की अस्थियाँ आनी थी, जो पूरे विश्व में आज शांति का प्रतीक है, सब मानते हैं। ऐसे आयोजन को रोकने की जो मानसिकता है, ये सरासर इसीलिए है क्योंकि मैं एक ऐसे वर्ग से आती हूँ, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इसीलिए इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है और मजबूरी में मुझे उससे जोड़ना पड़ रहा है आपके कि ऊपर आरोप ये भी लगा कि आप किसी राजनीति से प्रेरित होकर आपने ये पूरा कदम उठाया है। राजनीति से प्रेरित होकर बिल्कुल भी नहीं उठाया। मैंने आज तक किसी राजनीति की बात नहीं की। मैं तो आज भी नहीं कह रही हूँ कि मुझे राजनीति में जाना है। मजबूरी में अगर ये जैसे मेरी सैलरी रोक दी गई। मेरे साथ इतने सारे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म अपने अधिकारों को लड़ने के लिए उसमें जाना पड़ेगा तो मैं उसमें खुद को कैसे रोक सकती हूँ? भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है। आपके इस्तीफे के बाद में आपके साथ क्या-क्या घटनाक्रम हुए? सरकार के द्वारा कौन-कौन से ऐसे इस्तीफ़े कदम के उठाए जिनसे बाद आप आहत हैं? जी, इस्तीफ़े के बाद बैकडेट से मुझे नोटिसेज़ मिल रहे हैं कि आपने शासकीय आवास खाली नहीं किया भोपाल का,
अब ये बताइए कि जब मेरी दूसरी जगह पोस्टिंग हुई और जब मुझे दूसरी जगह मकान नहीं मिला, तो मैं अपना सामान कहाँ रखूँगी? वहीं रखूँगी ना जहाँ मेरा पहले सामान था। शासकीय आवास की पात्रता है, अगर नहीं मिल पाया किसी कारणवश, तो फिर मैं अपना सामान नहीं रख सकती। एक ये नोटिस, दूसरा नोटिस मिला कि आप अपने संतान पालन अवकाश के दौरान इस तरह के आयोजन में शामिल होने की आप अनुमति चाह रही थी, जो कि सेवा आचरण नियम के खिलाफ है। तो मैं पूछना चाहती हूँ मध्य प्रदेश शासन से, शिवराज सिंह चौहान जी से मैं पूछना चाहती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ें, अन्याय, अत्याचार मेरे खिलाफ हो रहा है, कि आप बताइए संतान पालन अवकाश का मतलब क्या सिर्फ़ खाना खिलाना और दवाई खिलाना होता है अपने बच्चे को? क्या अपने बच्चे के अंदर में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गुण डालना संतान पालन अवकाश में नहीं होता है? एक माँ का कर्तव्य है, एक माँ जानती है कि वो अपने बच्चे का लालन-पालन कैसे करेगी, ना कि कोई और मुझे बताएगा। आप तो इस तरह के अन्याय, अत्याचार आप बताइए, अभी आप देखते जाइए और भी बहुत सारे जो झूठे सैलरी सैलरी कब की रुकी है? प्रकरण, कैसे 2 कितनी रुकी है? महीने से मेरी सैलरी रुकी हुई है और नियम है कि आप 1 महीने के अंदर जो है इस्तीफे का निराकरण करेगी सरकार, जब तक कोई भ्रष्टाचार और गबन का मामला ना हो। लेकिन ऐसा कोई मामला कभी हुआ नहीं, कभी मुझे नोटिस मिला नहीं। लेकिन इस षड्यंत्र और साजिश में वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मेरा इस्तीफा जो है वो रोका जाए या फिर मेरे साथ कुछ गलत हो। कुछ ना कुछ चाहते हैं कि जो मैंने आवाज़ उठाई है, उसके खिलाफ शासन जो है मेरे साथ गलत कदम उठाएँगी। आपने कमलनाथ जी से मुलाकात की थी। क्या लग रहा है आपको राजनीति में आपका कदम अगला क्या रहेगा? ये कोई राजनैतिक कदम नहीं था, चूँकि जब मेरे साथ ये घटना हुई तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे प्रति संवेदनाएँ व्यक्त की हैं। तो हमारे साथ जो भी खड़ा है, हमारे साथ इस न्याय की लड़ाई में जो भी खड़ा है, आज मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ क्योंकि विवेक तन्खा जी मेरे साथ खड़े हैं। तो जो भी हमारे साथ खड़ा है इस अन्याय की लड़ाई में, तो हम उनसे मुलाकात तो कर सकते हैं। सरकार से कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे लड़ेंगे, किस प्रकार की लड़ाई? बिल्कुल, देखिए इस्तीफ़ा देने के बाद ये सब जो नोटिसेज़ मिल रहे हैं और इस्तीफ़े को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो मैंने जो है हाई कोर्ट जबलपुर की शरण ली है और वहाँ पर मैंने रिट पिटीशन दायर की है और विवेक तन्खा जी के मार्गदर्शन में ही और ये जो है कार्रवाई की जाएगी और मुझे लगता है कि जब हम जो लोकतंत्र की जो हम कहते हैं ना कि न्यायपालिका जो एक अंग है, अब मुझे उसी पे भरोसा है कि शायद वो मुझे न्याय दे पाएगा और इसीलिए हम आगे जो है कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ने का मन है? अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ विचार नहीं है, आने वाला समय ही वो बता पाएगा क्योंकि अभी तो शासन नहीं चाहती है कि मैं अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर सकूँ। एक तो ये कि मैं अपने धार्मिक आयोजन में नहीं जा पाई, मैं अपने मकान के उद्घाटन में ना जा सकूँ, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। तो चुनाव लड़ना और राजनीति में जाने के लिए तो वो उनका अहम उद्देश्य ही है कि रोका जाए। तो वो कैसे मुझे जो है प्रताड़ित किया जाए और मुझे अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जाए, उसकी पूरी प्लानिंग जो है, वो मध्य प्रदेश शासन कर रही है। और हम लोग पूरा समाज जो है इससे बहुत दुखी है, पीड़ित है हमारा पूरा परिवार। हम लोग सब ये कितना सच है कि निशा बांगरे की लोकप्रियता जो है वहाँ के राजनेताओं से ज़्यादा है, इसलिए सरकार आपसे डर गई? बिल्कुल ऐसा ही है, यही बात है क्योंकि मैं जब वहाँ एसडीएम थी और जो लोगों से मेरा जुड़ाव रहा है, तो उनको अपनी सीट खतरे में दिखाई दे रही है और ये सब राजनैतिक उद्देश्यों से इस तरीके के जो घिनौने हथकंडे एक महिला अधिकारी के साथ में मध्य प्रदेश शासन द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। इनको अपनी कुर्सी खिसकती हुई जब दिखाई देती है, तो ये सत्ता के लालच में और लोलुपता में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, उसी का शिकार वो मुझे बना रहे हैं। एसडीएम के रूप में काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा या एक विधायक के रूप में काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखिए, मेरे लिए सभी बेहतर है। मैं इंजीनियर थी, मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस दी है, उसके बाद डीएसपी में सिलेक्शन हुआ, मैं डिप्टी कलेक्टर बनी। उसमें भी रह कर के जो मैंने काम बैतूल के अंदर किए हैं, उसी का नतीजा है कि लोग मुझसे जुड़े हैं। तो प्लेटफ़ॉर्म कुछ भी हो, उससे मायने नहीं रखता और मैं कभी भी पद के लिए मैंने ना कभी पढ़ाई की है, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून है मेरे अंदर, मेरी प्रेरणा है वो। उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर कलेक्टर भी बनो तो ऐसे कि आप किसी की मदद कर सको, ऐसे नहीं कि आप किसी की चापलूसी करो। तो मेरे लिए प्लेटफ़ॉर्म कुछ भी हो, मैं उस पे काम करूँगी। मेरे लिए मायने नहीं रखता कि आप एक कलेक्टर बन के करें या एक समाज सेवक के रूप में करें। कांग्रेस ही ऑफर करेगी तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? विचार किया जाएगा क्योंकि अभी तो इस बारे में पूरा विचार नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऐसा समय है क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खुद बनाई जा रही है, आप खुद ही देख रहे हैं कि इस्तीफ़ा नहीं मंज़ूर किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा, तो ज़रूर मैं चाहूँगी कि मुझे इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिले। जी। यदि वापस नौकरी में जाने का मौका मिलता है या आपसे कोई चीज़ें ऐसी होती है कि आपको वापस नौकरी में जाना पड़ा, तो आप क्या जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं, मत इस शासन में तो बिल्कुल भी नहीं, आगे देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन ये जो है अभी वर्तमान की जो सरकार है, वो तो मेरे साथ इतना
बुरा करने वाली आप तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और क्या हम अंदेशा लग रहा है? क्या बुरा कर सकती है? सरकार आपके साथ क्या कर सकती है? आपको क्या डर है? बिल्कुल, जैसे अभी ये नोटिसेज़ दिए, इन नोटिसेज़ में क्या दम है आप बताइए? ये छोटे से नोटिसेज़ हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अभी छारिमली में या भोपाल में जाकर के देखिए, बिना अलॉटमेंट के लोग सरकारी आवास पे रह रहे हैं। कितने सारे लोग रह रहे हैं, जिनकी पात्रता भी नहीं है, वो भी रह रहे हैं। अभी अगर इनसे सवाल पूछा जाएगा तो इनके पसीने निकल जाएँगे कि किस तरह से लोग वहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं। मैं तो एक अधिकारी थी, अधिकारी कोई अवैध कब्ज़ा कर सकता है क्या? आप बताइए, जब दूसरी जगह घर मिला ही नहीं तो अवैध कब्ज़ा कैसे कहलाए? ये एक मानसिक रूप से परेशान करने किया गया। फिर आपको बताया संतान पालन अवकाश नहीं, के अब ऊपर क्या उँगलियाँ कर सकती उठाई है गई। सरकार बुरा? कुछ भी कर सकती है। मुझे लगता है वो किसी भी तरीके से ऐसा षड्यंत्र और साजिश करना चाहती है कि मेरे इस्तीफे को रोका जाए और मुझे पब्लिक लाइफ में जाने से रोका जाए, मुझे लोगों के बीच मेरी जो लोकप्रियता बढ़ रही है उसको किसी भी तरीके से रोका जाए, मुझे बदनाम किया जाए, किसी भी झूठे प्रकरण में फँसाया जाए, कुछ भी कर सकती है क्योंकि ये तंत्र पूरे उनके हाथ में है। और उसका ये पूरा मिसयूज़ हो रहा है। जिला प्रशासन बैतूल से लेकर के ऊपर मध्य प्रदेश शासन तक पूरे सत्ता और जो पावर है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और उसका दुरुपयोग करके आप देखिए आने वाले समय में और क्या-क्या हो सकता है। कल श्योपुर के एक तहसीलदार ने भी इस्तीफा दे दिया है कि उसको 5 साल से जो है लूप लाइन में रखा है। उसने अपनी ये पीड़ा जताते हुए कलेक्टर को आवेदन दिया कि मैं इस्तीफा मंजूर किया जाए। देखिए, अधिकारियों की वाक़ई में बहुत सारी समस्याएँ हैं क्योंकि मैंने खुद 5 साल सर्विस की है एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइनली बहुत सारे अधिकारियों की समस्या होती है। अभी मैं खुल के नहीं उस पे चर्चा करूँगी जब हम बैठेंगे। लेकिन ये समस्याएँ हैं, अगर इसका निराकरण नहीं किया गया और उनको एम्पावर उस तरीके से नहीं किया गया या फैसिलिटीज़ नहीं दी गई या रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, तो मजबूरन इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं क्योंकि मानसिक रूप से अधिकारी परेशान रहता है, होता है। आप कह रहे हो दलित होने के कारण आपके साथ अत्याचार हुआ है सरकार के द्वारा। लेकिन सरकार तो संत रविदास जैन जी का बहुत बड़ा मंदिर बनाने जा रही है। 12 तारीख को 1 2 देखिए, करोड़ रुपए से। मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता ना। आप जिसकी पूजा करने जा रहे हैं, आप उसको मान कितना रहे हैं, उसको फ़ॉलो कितना कर रहे हैं, उसके विचारों को अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मंदिर की पूजा करने से हम महान नहीं बन जाएँगे या मंदिर बनाने से हम उसके प्रति समर्पित हैं, ये परिलक्षित नहीं करता है। एक हम उनके विचारों को कितना मानते हैं, ये मैटर करता है। आखिरी सवाल है। मध्य प्रदेश में 2023 में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती इस पर। पब्लिक फीडबैक क्या आपके पास है? पब्लिक तो बदलाव चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि पब्लिक ने देख लिया है और खासकर जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग है, वो अब बहुत परेशान है। उनके साथ आए दिन कुछ न कुछ अन्याय, अत्याचार होते हैं और शासन उस पे लगाम नहीं लगा पा रही है। यदि सरकार जनता बदलाव चाहती है आपके अनुसार, यदि मैं मानूँ तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर क्या वापस नौकरी में लौटेंगे? विचार किया जाएगा, अभी आगे समय बताएगा कि क्या आता है। तो ये निशा भांगरे थी जो अपनी बात बेबाकी से रख रही है। उनका कहना है कि उनके साथ सरकार के द्वारा अनाचार, अत्याचार किया जा रहा है दलित वर्ग के होने के कारण, इसलिए वह सरकार के खिलाफ बोलने में कोई हिचक नहीं रखती है। आने वाले समय में उनके पास जो फीडबैक है उनके अनुसार सरकार जो बदलने वाली है, ऐसे में यदि निशा भांगरे का इस्तीफा सरकार मंजूर नहीं करती तो कमलनाथ की सरकार में निशा भांगरे क्या वापस नौकरी में जा पाएंगी, ये भविष्य के गर्त में ये सवाल रहेगा। एमपी तक के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर की रिपोर्ट।